चलिए, तो सबसे पहले आज हम देखते हैं क्या, लोकतंत्र के बारे में। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। और शायद आप लोग को पता भी होगा लोकतंत्र होता क्या है। किसके बारे में? लोकतंत्र के बारे में। तो कोई बता सकता है लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र किसे कहते हैं बताओ? बोलो क्या होता है? लोकतंत्र ये होता है जब किसी देश में, लोकतंत्र का सीधा सा मतलब है जब किसी देश में किसकी सरकार हो? जनता की सरकार। अब जनता की सरकार का मतलब क्या है? क्या जनता जाकर के सीधा वहां पर शासन करेगी? ऐसा तो है नहीं, है ना। जनता क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। क्या करेगी? अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी। और वो क्या करेगी? प्रतिनिधि जो उनके होंगे वो अपने लिए एक शासक चुनेंगे। क्या चुनेंगे? एक शासक चुनेंगे। और वही शासक क्या करेंगे? जनता पर राज करेंगे। क्या करेंगे? जनता पर राज करेंगे। तो लोकतंत्र के कुछ हम उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले जनता द्वारा चुनी गई सरकार हो। अब जनता द्वारा चुनी गई सरकार के बाद क्या हो? यहां पर नियमित क्या होनी चाहिए? चुनाव होना चाहिए। नियमित क्या होना चाहिए? चुनाव। मतलब प्रत्येक क्या हो? निश्चित समय उसमें क्या होना चाहिए? चुनाव। जैसे अब भारत में क्या होता है? प्रत्येक 5 वर्ष में क्या हो जाता है? चुनाव होता है ना। जैसे 2024 में चुनाव हुआ तो फिर चुनाव कब होगा? 2029 में होगा। अब बीच में भी चुनाव हो सकता है। मान लीजिए क्या हो, हमारी लोकसभा भंग हो जाए। क्या हो जाए? लोकसभा। अब लोकसभा भंग कैसे होती है? जैसे मान लीजिए लोकसभा का कोई मंत्री यदि इस्तीफा देता है तो पूरे मंत्री का इस्तीफा समझा जाता है ना। अभी आज क्या करें, जो प्रधानमंत्री वो अपना इस्तीफा दे दे। क्या दे दे? अपना इस्तीफा दे दे। तो पूरी लोकसभा को क्या समझा जाएगा? भंग समझा जाएगा कि लोकसभा में क्या है? बहुमत ही नहीं है। लोकसभा में बहुमत, यदि मान लीजिए आधे से ज्यादा सदस्य क्या करें? निकल जाए तो लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। लोकसभा क्या हो जाएगी? भंग हो जाएगी। तो क्या होना चाहिए? नियमित चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियमित चुनाव। दूसरी चीजें क्या हो? यहां पर जनता स्वतंत्र हो। क्या हो? जनता स्वतंत्र हो कि हम जिसको चाहे उसको चुन सके। जनता क्या हो? चुन सके, स्वतंत्र हो कि हम जिसके चाहे उसको चुन सके। साथ ही साथ क्या होना चाहिए? निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इसीलिए आप भारत के संविधान में वर्णित थे कौन सा? इंडियन इलेक्शन कमीशन, है ना। इंडियन इलेक्शन कमीशन, इसे क्या कहते हैं? चुनाव आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? चुनाव आयोग कहते हैं। भारतीय चुनाव आयोग क्या कहा जाता है? भारतीय चुनाव आयोग कहा जाता है। अब चुनाव आयोग का कार्य क्या है? कोई बताएगा? हम इसी पर देख लेते हैं कि चुनाव आयोग का कार्य क्या है। बताओ, चुनाव आयोग का कार्य बताएंगे? चुनाव आयोग का कार्य क्या है? बताओ, इसके बारे में तो पढ़ा होगा ना सभी ने। हाँ, पहली सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि भारत में समय पर क्या होना चाहिए? समय पर चुनाव होना चाहिए। सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि समय पर क्या होना चाहिए? चुनाव। अब ये और क्या करेगा? ये दलों को क्या करेगा? मान्यता देगा। दलों को क्या देगा? मान्यता देगा। दलों को क्या देगा? मान्यता। और साथ ही साथ दलों को क्या देगा? चुनाव चिन्ह देगा। क्या देगा? चुनाव चिन्ह। जैसे आप देखते हैं बीजेपी को कमल मिला हुआ है, कांग्रेस को पंजा मिला हुआ है ना। आम आदमी पार्टी को झाड़ू मिला हुआ है, सपा को साइकिल मिला हुआ है। ये सब कौन देगा? दलों को चुनाव चिन्ह देगा। क्या देगा? दलों को चुनाव चिन्ह कौन देगा? चुनाव आयोग देगा। क्या देगा? साथ ही साथ उनकी मान्यता भी देखेगा। क्या करेगा? मान्यता। अब मान्यता के साथ साथ चुनाव आयोग और भी बहुत सारे कार्य करता है। सबसे पहले चुनाव के समय आपने देखा होगा आचार संहिता लगा दी जाती है। क्या लगा दी जाती है? आचार संहिता। सुने हैं? आचार संहिता में क्या होता है कि कोई भी नेता जनता को ना तो घूस दे सकता है, ना घूस देने का प्रयास करेगा, ना ऐसे कोई लुभावना, लालच या लुभावना वादा करेगा जिससे जनता उसको क्या करे? वोट दे। मतलब वो जनता के प्रति क्या रहेगा? केवल और केवल अपनी ईमानदारी को ही दिखाएगा। तो वो क्या कराता है? सबसे दूसरी बात क्या है कि वो आचार संहिता का पालन करवाता है। किसका? आचार संहिता का पालन करवाता है। क्या कराता है? आचार संहिता का पालन करवाता है। और ये सब किसकी अध्यक्षता में होता है? चुनाव आयोग की अध्यक्षता में। चुनाव आयोग की अध्यक्षता में होता है। जैसे आपने देखा होगा कि क्या होता है? चुनाव के समय पुलिस को बहुत पावर मिल जाती है। जो इस समय नेता, विधायक या सांसद जो होते हैं इस समय क्या करते हैं?
पुलिस वालों को हड़काए रहते हैं, है ना, एसपी तक पहुंच गए, तुरंत थाने पर कॉल कर दिए। लेकिन जब चुनाव चलता है, चुनाव के समय आपने देखा होगा कि चाहे विधायक हो, चाहे बड़ा सा बड़ा मंत्री हो, चाहे सांसद हो, है ना, ये सब क्या करते हैं, शांत रहते हैं। क्या रहते हैं? क्योंकि उस समय सारी पावर किसके हाथ में होती है? चुनाव आयोग के पास। किसके पास? ये चुनाव आयोग को थोड़ी सी भी भनक लग गई कि ये क्या कर रहा है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहा है, तो उसकी क्या कर दी जाएगी? उम्मीदवारी ही रद्द कर दी जाएगी, वो चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। क्या होगा? चुनाव ही नहीं लड़ पाएगा। तो लोकतंत्र में सबसे पहला हमने क्या पढ़ा? लोकतंत्र क्या होता है? हमने कहा कि वहां पर सबसे जरूरी चीजें हैं कि वहां पे समान समय अंतराल पे क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चुनाव। अब चुनाव के साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि वहां पे बहुदलीय पार्टी हो। क्या हो? बहुदल हो, मतलब एक से अधिक दल हो, एक से अधिक दल। अब एक से अधिक दल कैसे होंगे? जैसे आपने देखा होगा भारत में बहुत दल है, आम आदमी पार्टी ले लीजिए, सपा ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, है ना, बसपा ले लीजिए, और फिर कहाँ आप जाकर के तृणमूल कांग्रेस को ले लीजिए, मतलब बहुत सारी पार्टियां हैं भारत में। तो इससे क्या होती है? जनता को यह अधिकार होता है, जनता जिसे चाहे उसे चुन सकती है ना। और लोकतंत्र का मकसद भी यही है कि हमें क्या होना चाहिए? कम से कम जनता को यह अधिकार होना चाहिए कि जिसे चाहे उसे चुन सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास दबाव हो। जैसे चीन में देखें तो चीन में केवल एक पार्टी चुनाव लड़ती है, कम्युनिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। चीन में कौन सी पार्टी लड़ती है? कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। अब यहां पर क्या है? एक दलीय सरकार है। चुनाव तो यहां भी होता है, लेकिन ये बताओ जब एक ही पार्टी है तो चुनाव का कोई मकसद नहीं है। जीतेगी तो यही पार्टी ना, है ना। लेकिन भारत में क्या है? बहुदल है, मतलब एक से अधिक दल है। इसलिए देखते हैं कभी कभी हमारे यहाँ गठबंधन की सरकारें बनती है। जैसे वर्तमान में देखो तो बीजेपी क्या है? गठबंधन के साथ बनी हुई है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा संसद के बारे में भी जान लेते हैं। क्या जान लेते हैं? संसद। वहां पर जो चुनाव होता है चीन में, वो क्या होता है? एक ही पार्टी के दो लोग, एक ही पार्टी के दो लोग चुनाव में उतर आते हैं। एक ही पार्टी के दो लोग चुनाव में उतर आते हैं और जिसको चाहे उसको वोट दे दिया जाता है। लेकिन इससे भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पार्टी का मकसद एक ही होता है। चाहे वो मान लीजिए दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ये लड़ रहा है और बी लड़ रहा है, जब एक ही पार्टी के हैं तो उन्हीं के ऊपर कोई एक सी नाम करके कोई व्यक्ति बैठा है। अब चाहे ये जीते चाहे वो जीते, काम तो क्या करेगा? सी के अनुसार ही तो करेगा। तो वहां पार्टी का कोई मतलब ही नहीं, व्यक्ति का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे आप ब्रिटेन में देखेंगे तो ब्रिटेन में क्या है? राजशाही है। ब्रिटेन में क्या है? भले ही वहां पर लोकतंत्र चुनाव होता है, लेकिन सबसे ऊपर पावर किसे दिया गया? राजा को दिया गया। किसे दिया गया? राजा को। लेकिन भारत में क्या है? अगर आप देखें भारत का संसद भवन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगर हम देखें तो संसद भवन में सदन कितने हैं? दो सदन है। कितने सदन? एक है लोकसभा, एक क्या है? और एक क्या है? राज्यसभा। लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और इसे क्या कहा जाता है? उच्च सदन। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सीधा जनता करती है। कौन करती है? जनता करती है। और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? हमारे नेता लोग करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कौन करते हैं? चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। इनका चुनाव कौन करता है? चुने हुए। जैसे हमने विधायक को चुना, सांसद को चुना, अभी जाकर के क्या चुनेंगे? राज्यसभा के लिए सदस्य चुनेंगे। क्या चुनेंगे? अब देखेंगे लोकसभा क्या होती है? इसे भंग किया जा सकता है, मतलब इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। नमस्ते बेटा, है ना। ये कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 5, है ना। तो ये कितने वर्ष के लिए होते हैं? 5 वर्ष के लिए। लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल अस्थायी, सॉरी, इनका कार्यकाल क्या होता है? निश्चित नहीं होता। इनका कार्यकाल निश्चित, मतलब इनके सदस्य कभी एक साथ खत्म नहीं होते। इनके प्रत्येक, इसका क्या होता है? 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्यों को निकाला जाता है। कितने? मतलब अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल प्रत्येक सदस्य का 6 वर्ष का हो जाता है। कितने वर्ष का? क्योंकि 2/3 सदस्य हर वर्ष क्या होते हैं? निकलते रहते हैं। कितने? 2/3 सदस्य को हटाया जाता रहता है ना। अब इसका चुनाव कौन करता है? चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कौन करते हैं? जबकि इसका चुनाव सीधा जनता करती है। क्या करती है? जनता। अब हमारे लोक संसद का कार्य क्या है? हमारे संसद का कार्य क्या है? तो बताओ संसद का कार्य क्या है? बताओ। अगर भारत में देखा जाए तो संसद के क्या क्या कार्य हैं? तो सबसे पहला कार्य क्या है? नियम व कानून बनाना,
नियम व कानून बनाना, नियम व कानून बनाना। क्या करती है, जो सरकारें आती हैं वो क्या करती हैं, नियम बनाती हैं। क्या बनाती हैं, नियम बनाती हैं। क्या करती, जनता के लिए नियम बनाती रहती हैं। जैसे आप देखते हैं आए दिन नए नए नियम बनते रहते हैं, है ना। जैसे अगर हम आजादी के समय देखें तो आजादी के समय के कुछ नियम अब नहीं लागू हो पाएंगे, है ना। जैसे कुछ नियम लागू है तो वो क्या है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे जब हमारा संविधान बना तो उस समय जब आप जानवरों को परेशान करते थे तो 50 रुपया लगता था, और ये नियम आज भी है। तो क्या आज 50 रुपए की कोई वैल्यू है ना। लोग रास्ता चलते 50 रुपया दे देते हैं, है ना। आपने देखा परिवहन से क्या होती है, परिवहन के नाम पे बहुत सारे नियम बनाए जाते हैं। यदि आप हेलमेट नहीं लगाए तो 500 रुपया लगता है ना, 1000 रुपया लगता है, टोल टैक्स लगता है, जीएसटी आता है। तो ये सब कौन बनाता है, संसद बनाती है। कौन बनाती है, संसद। अब ये नियम बनाती कैसे, अगर संसद की बात की जाए तो ये नियम बनाएगी कैसे, इसको भी तो जानना आवश्यक है। तो अभी हमने आपको बताया संसद में कितने सदन, 2। एक हमने बताया लोकसभा और एक क्या बताया, राज्य सभा। एक लोकसभा एक राज्यसभा। अब देखो जब कोई नियम आता है तो उसके लाने का भी कुछ क्या होता है, प्रावधान होता है। ऐसे नहीं कि कोई मुंह उठा के पहुंच गया कि सर ये नियम बनाना है ना। उसका क्या है, कुछ प्रणाली होती है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, अनुसरण करना पड़ता है। जैसे आपके घर में मान लीजिए कोई नियम है लाना है ना, तो कोई बड़ा बुजुर्ग लाएगा कि आप लोग लेकर आएंगे, कोई बड़ा बुजुर्ग आएगा। जैसे अब पता चलना है कि बच्चे को आगे भेजना है तो आप नहीं कहेंगे कि हमें आगे जाना है, आपके माता पिता पहले उस पर विचार करेंगे कि क्या ये नियम, क्या इसको आगे भेजना चाहिए, है ना। तो ऐसे जब कोई नियम आता है तो दोनों में से, चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, है ना। अब इन दोनों को पारित करने का अलग अलग तरीका भी है ना। मतलब कुछ ऐसे भी नियम होते हैं, कुछ ऐसे भी संशोधन होते हैं जो क्या है, लोगों के द्वारा पारित होते हैं। जैसे अब कोई नियम विधायी है, क्या है, अलग अलग नियम पारित होता है ना। किसी नियम में साधारण बहुमत कार्य करता है, किसी में कठिन बहुमत कार्य करता है। जैसे मान लीजिए लोकसभा में कोई बिल आया, लोकसभा में कोई बिल आया, बिल का मतलब कोई संविधान संशोधन आया, कोई नियम आया कि सर इसे पारित करना है। तो जब कोई सांसद लेकर आएगा, मान लीजिए कोई सांसद इसको लेकर के आया, है ना, यह तो लोकसभा में लाएगा, तो सबसे पहले लोकसभा में क्या होगा, इस पर विमर्श होगा, विचार विमर्श होगा, क्या होगा, बहस होगी, क्या होगी। जैसे आप देखते हैं, कभी भी देखो जब लोकसभा का कार्यकाल चल रहा तो उसको देखो टीवी पर, है ना। किस पर दिखाया जाएगा आपको, डीडी न्यूज पर दिखाया जाता है। किस पर, डीडी न्यूज पर दिखाया जाता है। उसमें देखो सांसद लोग अपने आप लड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है कि मारपीट हो जाएगी, कभी कभी तो मारपीट हो जाती है, हाथापाई हो जाती है ना, गाली गलौज होने लगता है। लेकिन सांसदों को ये छूट दी गई है कि यदि संसद भवन के अंदर कोई भी कार्य होता है तो उनके ऊपर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, चाहे जो कार्य हो, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जाता, क्योंकि वो आखिर में किसके लिए लड़ रहे हैं, जनता के लिए लड़ रहे हैं, है ना। अगर वहां पे मारपीट भी हो जाती है तो सांसद के ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। वो काम किसका है, ये लोकसभा में तो लोकसभा अध्यक्ष उस पर निर्णय करेगा, इसको निष्कासित करना है कि क्या करना है ना। राज्यसभा में है तो राज्यसभा अध्यक्ष करेगा। अच्छा, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। अच्छा, उपराष्ट्रपति